और देखिए इजराइल में जो हमले हुए हैं उसे लेकर हूती ने एक बड़ा दावा किया है। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से ये अटैक अंजाम दिया गया, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल जो थी वो यूज की गई है। इसका नाम है फिलिस्तीन 2। ये मिसाइल इस्तेमाल की गई है इजराइल पर हमले के लिए। और इस दावे के साथ एक बड़ा मैसेज भी यमन की तरफ से, हूती की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है कि हमने फिलिस्तीन 2 मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल में तबाही मचा दी। हूती जिस तरीके से इजराइल को लगातार टारगेट पर ले रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें, हूती के हमलों से दहले दक्षिणी इजराइल से यह खबर है। नेवातिम एयर फोर्स बेस पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हथियार डिपो को यहां निशाना बनाया गया। फिलहाल ये देखिए किस तरीके से हथियार डिपो को टारगेट किया गया है, यानी साफ है कि अब यहां भी जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पोजीशंस को टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि हूती के इस हमले से दक्षिणी इजराइल को जिस तरीके से दहला दिया गया। दावा ये कि ये एयरफोर्स बेस है जिस पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया, हथियार डिपो हैं जिन्हें टारगेट किया गया है। लेकिन इस हालात के बीच में हूती के खिलाफ जारी अमेरिकी एक्शन के बाद हूती जिस तरीके से इजराइल को सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है, जाहिर सी बात है समीर, ये आने वाले वक्त में इजराइल के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए यमन के मिसाइल हमले से इस वक्त इजराइल में भी अफरा तफरी मची हुई है। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं और ज्यादातर लोग बंकर्स के अंदर जा चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद सायरन की आवाज गूंजी। बिरशेबा में शेल्टर होम की तरफ भागते दिखे इजरायली नागरिक। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। यमन की मिलिट्री की तरफ से भी इस तस्वीर को साझा किया गया है और यह बताया गया है कि हूती के हमले से इजराइल में कितना खौफ है। दक्षिण इजराइल पर एक और विध्वंसक हमले की तस्वीर अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बड़ी खबर आई है हूती के बारूदी प्रहार से दहले इजराइल से, जहां इजराइल ने अब नेगेव में मिसाइल इंटरसेप्ट की है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से लगातार उन हमलों के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शेल्टर की तरफ भागते हुए इजरायली लोग नजर आए हैं और दक्षिण इजराइल में भी जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हूती के बारूदी प्रहार से दहले इजराइल की एक एक तस्वीर। लेकिन हूती जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, इजराइल में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, उसमें टारगेट पर क्या है ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि खबर यह भी है कि नेवातिम मिलिट्री बेस भी टारगेट पर है। अभी तक फिलहाल जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसमें दावा यह कि मिसाइल अटैक और ड्रोन से हमला हुआ है। अटैक के पीछे कौन है? हूती लड़ाके, यमन की वो सेना जो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं श्रीवास्तव सर किस तरीके से इजराइल के सामने एक प्रॉक्सी होते हुए भी बड़ी चुनौती पेश कर चुके हैं। और ये वही हूती है जिसने अमेरिका और साथ ही उन तमाम हम देख रहे हैं कि वो रूट्स जो थे उस पे पिछले कई सालों से शिप्स को ना सिर्फ टारगेट करते हुए अमेरिका को खुली चुनौती दी, बल्कि आज हकीकत ये हो चुकी है कि सीधे वो इजराइल को टारगेट कर रहा है। देखिए सुरभि, ऐसा है कि ये जो टारगेट इन्होंने किया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात हो रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है मेरे अनुमान में। क्योंकि इनके पास कुछ संख्या में है, वो उसको खर्च कर देंगे तो उसके बाद जो उन्होंने एक तरह चेतावनी या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताने की कोशिश की है कि हमारे पास दमखम है। लेकिन इसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में देखना पड़ेगा ट्रंप का क्या मंशा है। ट्रंप की मंशा यह है कि यूरोप में शांति आए, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है वो रुक जाए और वो कंसंट्रेट करें रेड सी पर, क्योंकि वहाँ से 15% ट्रैफिक होता है और ट्रंप अपने आप को डील मेकर कहते हैं। कॉमर्शियल ट्रैफिक 15% रेड सी से होता है। उस पर कंट्रोल और कंटेनमेंट हूती का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डायरेक्टली अमेरिका जो है हूती पर टूट पड़ा है। और जहाँ तक इंडो पैसिफिक का सवाल है, अगर वो उस पर जाना चाहते हैं तो उन्होंने चाइना को भी अपने वश में करना पड़ेगा। उसके लिए हिंदुस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में हम भी फिगर होते हैं। लेकिन इन सब को करने के लिए यूरोप में शांति का होना बहुत ज़रूरी है और रशिया को ये मैसेज दिलाना कि हमने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया है, तुम इन लोगों के साथ खड़े होने में थोड़ा संकोच करो। ईरान के साथ खड़े होने, क्योंकि ईरान का वीकनिंग जो हो रही है वो न्यूक्लियर वेपन उसके पास ना आ सके उसके लिए हो रही है।